तो पाकिस्तान के काबिल फ़ख्र सपूत हैं डॉक्टर नसाका। आज के दौर में इन जैसे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हमारे डॉक्टर नसाका जैसे लोग हैं। आप हर्बलिस्ट हैं, कैंसर के माहिर हैं। कैंसर जैसे मूजी मर्ज में ना हो जाए किसी को तो इधर उधर भटकने के बजाय डॉक्टर नसाका साहब से रुजू कीजिए। कई कैंसर के पेशेंट ऐसे हैं जो शिफायाब हो चुके। इसके अलावा खुदा न खास्ता किसी को गुर्दों का आर्जा हो, आप उसके भी माहिर हैं। और बर्स का बहुत बहुत मूजी मर्ज है, ना इंसान को जिंदा रखता है ना मारता है। उसके माहिर थैलेसीमिया के पेशेंट का खून नहीं बनता और उसको हर कुछ अरसे के बाद खून लेना चढ़वाना पड़ता है। आपने उन मरीजों का भी इलाज किया और अब खैर से उनको खून की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक ऐसा मर्ज जो शायद तकलीफ दे तो इतना नहीं होता जिस्मानी तौर पर, लेकिन नफ्सियाती तौर पर इतना तकलीफ दे होता है कि वो शख्स दुनिया से मुंह छुपाता फिरता है। डॉक्टर नसाका को यह एजाज़ भी हासिल है कि बर्स के कई पेशेंट शफायाब हुए और अब वो इस मर्ज से जो है आज़ाद हैं। माइक डॉक्टर साहब को देती हूँ ताकि जो मैं मालूमात आप तक फराहम नहीं कर सकी सर आपको दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उस्मा साहबा का, और रूबी अफरोज साहबा का, अफरोज साहब का, कि उन्होंने आप लोगों को पास मुझे बुलाया। और ये कहने के लिए मैं बता दूं आप लोगों को, क्या वो बच्चियां जिसका मैंने इलाज निकाला है, वो बच्चियां जिसकी उम्र 45, 50, 55, 60 साल की हो गई है, जिनकी शादी नहीं हुई है, अब वो समझ गई कि अब मेरी शादी हो नहीं सकती, मेरी उम्र निकल गई, अब शादी हो नहीं सकती, तो बिल्कुल ना घबराए। ये मैंने इलाज निकाला है। जो लड़कियां कहूँगा मैं, जिसकी उम्र 50, 55, 60 साल हो गई है, मैं उससे लड़कियां कहूँगा, लड़की कहूँगा, क्योंकि शादी नहीं हुई है, उसको रिवर्स 25 और 30 साल वो रिवर्स हो जाती है। क्लैपिंग होनी चाहिए थी, जबरदस्त वाली क्लैपिंग। दूसरी बात यह है, वो बच्चियां और वो बच्चे जिनकी लाइगो यानी बस जिनको हो गया, वो भी ये समझते हैं ये लगने वाली बीमारी नहीं है। लोग इसको समझते हैं इसको तोड़ हो गया है, अब इसकी शादी नहीं हो सकती, हम शादी नहीं कर सकते, लगने वाली बीमारी नहीं है। और इसका इलाज मेरे पास है। मैं सारी बच्चियों को और सारे बच्चों को, जो जवान बच्चे हैं जो शादी नहीं कर सक रहे हैं, उनका भी मैंने इलाज निकाला है। और जितना भी इलाज लेट स्टेज कैंसर के जितने भी इलाज है, और विट्लिगो का है, बर्थ का है यानी बर्थ का है, हेमोफीलिया का है, थैलेसीमिया का है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी का है, जिनको डायलिसिस हो रहे हैं, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट में इलाज करता हूँ। मेरी कोई फीस नहीं है, मेरी कोई दवा के पैसे नहीं है। मैं जब मैं बैठता हूँ इतवार और पीर को, नॉर्थ अहमदाबाद में बैठता हूँ, बुध और जुमेरात को, और सैटरडे को बैठता हूँ गुलशन मेहमान में। यहाँ पर आ जाइए, सुबह 10 बजे से 3, साढ़े 3, 4 बजे तक बैठता हूँ। आप लोग आ जाइए। मेरी कोई देखने की फीस नहीं है, मेरी कोई दवा के पैसे नहीं, फ्री में करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। कई हजार हैं जो अनगिनत, क्योंकि उस वक्त ये मोबाइल और कंप्यूटर नहीं था। अब मोबाइल आ गया है, तो अब मैं उसमें वीडियोस वगैरह जो मेरे पेशेंट कैंसर के सही होते हैं और मुख्तलिफ बीमारी जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, बोन डिस्ट्रॉफी है, थैलेसीमिया है, हेमोफीलिया है, अब मैं उनका इलाज करता हूँ। अब वो जो लोग सही होते हैं, कैंसर वाले, ट्यूमर वाले, ब्रेन ट्यूमर वाले, अब मैं जो क्योर हो जाते हैं तो फिर मैं उनको उसमें यूट्यूब में डाल। देखिए, इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो लोगों को सपोर्ट करते हैं। मैं पहले डिंचा जो अंकल सरिया वाले थे तो वो सपोर्ट करते थे, फिर उनके क्या वजूहत थी तो मुझे ये सकरन शुगर मिल वाले वो करते थे। अब उनके बाद अभी
जुबैर साहब हमें सपोर्ट करते हैं। जुबैर तुफैल जो फेडरेशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट वगैरह रहे हुए हैं, वो सपोर्ट आज भी कर रहे हैं हमारी दवा के, वो कुछ हद तक करते हैं। और शौकत साहब हैं, हैदर साहब हैं और नजीब साहब हैं और आयलाबाजी और डॉक्टर नरगिस साहबा हैं जो सिविल हॉस्पिटल की हैं, और उनके शौहर जो डॉक्टर हैं अपने अशरफ साहब, वो सब लोग सपोर्ट करते हैं। कैंसर का हल सर्जरी का तो मैं नहीं कह सकता, सर्जरी बहुत एडवांस है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब जैसे एलोपैथिक में सर्जरी है, जो जिनको क्या कहते हैं अपना एसाइटिस वगैरह हो जाती है, इनको यानी ट्यूमर हो जाता है, तो वो कामयाब है इलाज सर्जरी में, और एलोपैथिक में इतना कामयाब नहीं। आप पूरा पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और अपना ऑस्ट्रेलिया और इवन यहाँ से चाइना से भी लोग आए हैं, इलाज करा के गए हैं मुझसे। 4 क्लिनिक है मेरी। एक तो जहाँ आप बैठे हैं, नॉर्थ हैदराबाद मैट्रिक बोर्ड ऑफिस, दिल पसंद मिठाई वाले के पीछे अल फिरोज आर्केट में बैठा हूँ। और संडे मंडे मैं DHA में बैठता हूँ, खयाबान बदर का मर्कज़, स्ट्रीट नंबर 3 अपोजिट दारुल इस्लाम मस्जिद। संडे मंडे को बैठता हूँ। नॉर्थ हैदराबाद में बैठता हूँ, बुध और जुमेरात को नॉर्थ हैदराबाद में बैठता हूँ। मेमान में सेक्टर Y2 अपोजिट स्विमिंग पूल व सैटरडे को बैठता हूँ। कैंसर कोई हकीकत नहीं है, कैंसर कोई बीमारी नहीं है, कैंसर कोई लगने वाली बीमारी की इम्यूनिटी जो डैमेज हो गई है आपस में, चीज़ें किसी वजह से हो गई, बहुत सारी इसकी वजूहत है। हमारा खाना पीना है जो हम लोग खाते हैं, वो उसमें मिलावट बहुत ज़्यादा है, और पोल्यूशन हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, लंग कैंसर उसमें बहुत ज़्यादा है, बहुत। तो इसलिए ये कैंसर इसी तेज़ी से फैल रहा। पहले कोई हमारे को सपोर्ट नहीं किया, न किसी हुकूमत वालों ने कांटेक्ट किया कि आप कैसा चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। किसी ने आज तक हमसे पूछा नहीं, न किसी ने आज तक हमको कोई मदद की ऑफ़र नहीं करी। ये इसके लिए अगर सपोर्ट करने एक आयुर्वेदिक, मैं चाह रहा हूँ मुझे अगर कोई एक प्लॉट दे दें, वो पैसे से मैं गवर्नमेंट से लूँगा प्लॉट, और उसमें आयुर्वेदिक स्कूल, आयुर्वेदिक कॉलेज और आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी बनाऊँगा, और जिसमें फीस बिल्ला कोई, उसमें कोई फीस नहीं लूँगा, और कोई दवा के पैसे अभी भी नहीं ले रहा हूँ, उस वक्त भी नहीं लूँगा।